I don't know what is happening, man, right now. So yeah, this is a great day for me, you can say, because I'm touching podcast number 40, and I'm sweating. Let me just take off my t-shirt, man. I'll be using my t-shirt as my towel right now to wipe off द स्वेट. एक्चुअली मैं जिम से अभी थोड़ी देर पहले आया हूँ एंड मैं आते ही पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने लग गया हूँ. सो दिस इज़ द 40th पॉडकास्ट. I cannot believe I have recorded 40 podcasts in whichever way. However, a lot of guests have come on my podcast, my friends and family basically, and I'm looking forward to keep going, and I'm super inspired and super happy. I felt a little challenge while recording last two podcasts for some reason, because my cameras are not working currently, and hopefully I'll be getting a new camera within a month. So I'm super excited for that. God is great, life is great, and I've just come back. No, I won't say I've just come back. I finished my workout around like 5:30 or something. It's 6:43 right now. I finished my workout, walked back home, and every day is like a challenge for me, to reach the gym. It's a challenge for me in the morning, but then I have to kind of realign myself and dig deeper and find a purpose in everything. खलील गिबरान की बहुत ही अमेजिंग कहावत और कोट है. उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही है. he says something like rest in reason, move in passion. बहुत ही गहरी बात है ये. तभी इंसान को हिट होगी जब इंसान उस स्टेट में रहता हो, उस बात को महसूस करता हो. मेरे व्हाट्सएप का स्टेटस भी यही है, रेस्ट इन रीज़न, मूव इन पैशन. रेस्ट इन रीज़न क्यों? क्योंकि इट इज़ सो, दैट्स द मोस्ट रियल थिंग वन कैन डू. सांसें इस मोमेंट में मिल रही हैं, सब कुछ इसी मोमेंट में हो रहा है, हम ग्रो इसी मोमेंट में हो रहे हैं, फिजिकली, बायोलॉजिकली. व्हेन वी से सांसें इस मोमेंट में हो रही है, इसका मतलब ये है कि ज़िंदगी इस मोमेंट में हो रही है. तो फिर इसके अलावा हमको कहाँ जाना है? तो दैट्स फॉर यू आर डेस्टिन्ड, नॉट डेस्टिन्ड, यू आर बॉर्न एंड यू आर क्रिएटेड टू रेस्ट. हिंदी में इसको कहते हैं आनंद, ईश्वर का आनंद. हम आनंद में जीने के लिए बने हैं, बट इंसान यहाँ में भागता रहता है. इंसान को पता भी नहीं है कि वो ना चाहते हुए भी इतने सारे पाप करता है. पाप है ये, अपने आप को तकलीफ़ देना, परेशान करना अपने आप को. दैट्स वाई रेस्ट इन रीज़न, वाई मूव इन पैशन. एक जुनून तभी आता है इंसान के मन में जब उसको एक हायर पर्पस या फिर कोई एक गहरा डीपर पर्पस का एहसास हो जाए. जब तक वो पर्पस नहीं आएगा ना, वो यहाँ वहाँ डोलता रहेगा, कुछ बिना किसी मकसद के कुछ भी करता रहेगा, कुछ बात नहीं होएगी, ज़िंदगी निरस सी लगेगी बड़ी. जब इंसान को एक डीपर पर्पस का एहसास होता है, अपने मिशन, यू कैन से, अपने मिशन का एहसास होता है, उसके बाद में वो जो कुछ भी करता है, सुबह उठ के पानी पीता है, तो 2 लीटर पानी दिन में पीता है, या फिर मेरे केस में जिम भी जाता है, अपना ख्याल रखता है. एक सारे जितने भी गोल अचीव करने के लिए जितनी भी वो मेहनत करता है ना, उसके पीछे एक जुनून लगा होता है, जुनून. और वो जुनून सरफेस लेवल की कोई फेम या ग्लोरी पाने के लिए नहीं होता. वो इसलिए होता है बिकॉज आई एम अलाइव, आई एम सेलिब्रेटिंग माई लाइफ, आई एम द प्रूफ ऑफ द लॉ ऑफ द लाइफ, आई एम द प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस, कि ईश्वर मुझ में बसता है. आई एम द टॉर्च बेरर ऑफ लाइट, गॉड्स लाइट. अगर ज़िंदगी की रीलें चल रही है तो उसमें मैं सबसे आगे हूँ टॉर्च लेके. जब ऐसा इंसान लोगों का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, क्योंकि वो लाइफ में थ्राइव कर रहा है, नेचुरली लोग उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं. जब उसको जानने की कोशिश करते हैं तो वो उसके फेथ को समझते हैं, उसके प्योर बिलीफ को समझते हैं, और उससे इंस्पायर हो गए. इस तरह इस दुनिया में प्योरिटी और बढ़ती है. तो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड हायर पर्पस, यू कैन से.
मूव, दैट्स वाई सर्टन पीपल मूव विद पैशन। उनकी हरकतें इतनी अलग ही लेवल की होती हैं कि आम इंसान को फ्रॉम देयर रैशनल माइंड दे वोंट गेट इट, कि फलाना इंसान ऐसा क्यों था, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों करता था, वॉट केप्ट हिम गोइंग, वॉट वॉज द ड्राइव बिहाइंड इट। कॉज बाकी जो लोग होते हैं जो सतह पे जीते हैं, उनको लगता है अरे फलाना इंसान ने सब कुछ अचीव कर लिया है, तो अब कहाँ इतनी मेहनत कर रहा है वो, और क्यों करता जा रहा है, क्या बिल्ड करना चाह रहा है। ये बात इंसान को तभी मालूम पड़ेगी जब इंसान ने वो डायमेंशन खुद के मन में कभी महसूस करी हो। सॉरी गाइस, मेरी पसीना काफ़ी आ रहा है। मेरे जीवन में, ऐसे बोल रहा हूँ मेरे जीवन में, हाँ, ये जितनी भी ज़िंदगी अभी तक चल रही है मेरी, एक पॉइंट के बाद में मेरे मन में भी ऐसी फीलिंग आ चुकी थी कि जहाँ पे सब कुछ बहुत ही ज़्यादा मीनिंगलेस सा लगने लगा था। एंड इसीलिए मैं कभी किसी को बयान नहीं कर पाऊँगा कि हाउ रियल द पावर ऑफ फेथ इज़। फेथ के थ्रू मुझे एहसास हुआ, वापस से एक अलग ही लेवल की आग मेरे अंदर लगी जो पहले कभी भी नहीं थी। एक जुनून वापस से जागा, चीज़ों को करने का क्लैरिटी मिली। वरना जैसा मैं इंसान रहा हूँ, जैसा मैं आज भी हूँ, एक ऐसा इंसान जो ज़िंदगी के बारे में हमेशा ढूंढता रहता है, खोजता रहता है मीनिंग ज़िंदगी में, चीज़ों में। शायद इसीलिए मैंने एक्टर बनने का ख्वाब देखा, या फिर एक्टर बनने की तरफ कदम लिया, क्योंकि एक्टर बनना कुछ भी नहीं है, बस जीवन को समझना है, खुद के एक्सपीरियंस, खुद के जीवन से, खुद की लाइफ से अपने अंदर झांकना है। इसलिए मुझे अपने क्राफ्ट से बहुत बेइंतहा एक अलग ही रूहानी लेवल का मेरा बॉन्ड है, जो कि फेम वेम नाम के बियॉन्ड है कुछ भी। मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल मानता हूँ अपने आप को कि जिस तरह अपने शरीर का ख्याल रखना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यू कैन नॉट से कि अरे मन नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा। यू हैव टू डू इट बिकॉज यू आर अलाइव, गॉड हैज़ गिवन यू दिस ब्यूटीफुल मैकेनिज्म, योर बॉडी, यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट। अगर मैं ना करूँ अपना ख्याल, तो मुझे इमीडिएटली मालूम चल जाएगा कि भाई मैं ज़िंदगी के अगेंस्ट जा रहा हूँ, फुल सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बन रहा हूँ। सिमिलरली ये क्राफ्ट भी ऐसा है कि ये लाइक और डिसलाइक के बियॉन्ड है, फेम वेम ग्लोरी के बियॉन्ड है। बिकॉज मैं जीवन जी रहा हूँ, मेरे मन में इतने एक्सपीरियंस हैं, बिकॉज मैं रिश्तों से जुड़ा हुआ हूँ, मेरे परिवार है, मेरे दोस्त यार हैं। कुछ लोग कुछ सर्टन वे में महसूस कराते हैं, क्यों कराते हैं, इसको खोजना, इसको समझना, इससे बड़ा क्राफ्ट क्या होगा दुनिया में। इसलिए मुझे लगता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही अलग रूहानी लेवल पर है, और वो किसी को कभी कुछ प्रूव करने के लिए नहीं है। आई फील पर्सनली डीपली एक ही जज है मेरा, वो है जीवन, ज़िंदगी, लाइफ, एग्जिस्टेंस, लॉ, बुद्धा, गॉड, और कोई भी नहीं है। मैं किसी इंसान को प्लीज़ नहीं कर रहा हूँ, ना मैं करता हूँ। शायद मेरे लोएस्ट फेज में मैंने लोगों को प्लीज़ करने की कोशिश की होगी, एंड ट्रस्ट मी मैन, आई फेल्ट डिस्गस्टेड विद माई सेल्फ, एंड दैट इज़ द सैडेस्ट थिंग वन कैन डू। अजीब सी बात यह है कि सारी की सारी दुनिया उसी में लगी पड़ी है, बाजू वाले को प्लीज़ करने के लिए, बाजू वाले को दिखाने के लिए कि हम कामयाब हो गए हैं, देखो हमने कितना अचीव कर लिया है, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं। सो ऐसा मुझे लगता है, और जब मैं कहता हूँ ऐसा मुझे लगता है, ये सब बातें मैंने ज़िंदगी में महसूस करी हैं, ज़िंदगी के लेवल पे, जीवन के लेवल पर, दिल के लेवल पे। रोज़ सुबह मैं उठता हूँ, मैं मस्त खुश होता हूँ बस क्योंकि मैं सुबह उठा हूँ। फिर मुझे याद आता है अरे मुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मेरी ड्यूटीज़ हैं, देन आई फील लिटिल बॉक डाउन एंड टायर्ड। फिर मुझे ध्यान लगाना पड़ता है, मैं ध्यान लगाता हूँ, क्योंकि ध्यान लगाना मतलब ऐसा कि मैं अपनी आँखें ढूंढ के लगा रहा हूँ, उसके बिना मुझे दुनिया दिखती नहीं है ठीक से। फिर मैं ध्यान लगाता हूँ रोज़ सुबह उठ के अपने आप को। इट्स लाइक एवरी डे इज़ अनदर अपॉर्चुनिटी, एवरी डे एंड नाइट इज़ लाइक life in miniature, entire life. So you can't carry the baggage of yesterday, you can't be weighed down or bogged down by the tomorrow. Both of the dimension, they don't exist. So every morning मैं जब ध्यान लगाता हूँ, मैं अपनी स्लेट को हटा रहा होता हूँ, वापस से ख़त्म कर रहा होता हूँ कि मेरे पास कुछ भी नहीं था, कहीं पे भी नहीं जा रहा हूँ मैं। आज मैं जीवित हूँ तो मैं आज को सेलिब्रेट करूँगा। मम्मी से रिस्पेक्ट, मम्मी को बहुत दिल से, प्यार से, विद अटमोस्ट इंटेग्रिटी से ट्रीट करूँगा, रिस्पेक्ट दूँगा उनको, और एक फुल्ली रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग बनूँगा। अपना कोई भी किसी भी तरीके का वेट किसी पे आने नहीं दूँगा, और एक केपेबल इंडिविजुअल बनूँगा हर क्षेत्र में, लाइफ के हर डायमेंशन में, हर एरिया में। और बेसिकली बहुत ही जेंटली, बहुत ही हल्के वे में ज़िंदगी को जीऊँगा। और आई थिंक ज़िंदगी बहुत ही अमेजिंग है भाई, इसको
समझेंगे तो भाई अलग ही मज़ा आएगा जीने का। और इसमें हम सोचते रहते हैं अरे इसने हमको फलाना इंसान ने हर्ट किया था, उसने तकलीफ़ पहुंचाई थी, उसको तो मैं दिखा दूंगा, मैं ये बदला लूँगा। ये जो फिल्मी कहानी हम प्ले करते हैं ना मूवी, ये भाई एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये बहुत बड़ा आडंबर है, बहुत ही बड़ा डिल्यूशन है। हम खुद ही को बर्बाद कर रहे होते हैं कहानी में घुस के, क्योंकि मूवीज़ और क्या कहते हैं कहानियों ने हमको बर्बाद कर दिया है। हम खुद की ज़िंदगी को भी एक मूवी की तरह देख रहे होते हैं कि एक दिन मैं सुपरस्टार बन गया और मैं स्टेज पर आ गया और सब जिन्होंने मुझ पर डाउट किया था वो सब बैठ के रो रहे हैं, वो हम रिग्रेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता लाइफ में। इन द एंड यू आर द क्रिएटर ऑफ ऑल द एक्सपीरियंसेस। सब कुछ आप अपने लिए कर रहे हो, जीवन के लिए खुद के लिए कर रहे हो। एंड everything begins and ends with you, and nobody is responsible for anything that we feel deep down. So fundamentally हमारा पर्पस ही मेन ये है कि हम खुद की अंदरूनी फुल पोटेंशियल को देख सकें, उसे एक्सपीरियंस कर सकें। तो वो इतना इंटीमेट सा प्रोसेस है कि बाहर का कुछ जो भी हो रहा है वो काउंट ही नहीं करता है, उसका कोई महत्व ही नहीं है। एंड कितनी सिंपल सी बात है, कहनी भी कितनी आसान है, एंड बट उस पर अमल बहुत 0.1% लोगों ने भी शायद नहीं किया होगा। एंड और वो रेयर होते हैं वो लोग, ऐसे लोग। एंड क्योंकि इस खोज में जाना दुनिया की सबसे हार्ड चीज़ है। इट्स नॉट ईजी। एंड मुझे ऐसा लगता है और मैं बात जानता भी हूँ, जो लाइफ के पर्सपेक्टिव से जो चीज़ करेक्ट है वो चीज़, और जो ज़िंदगी में चीज़ हार्ड है करने के लिए, यूजुअली वो दोनों सेम होती हैं। जो भी चीज़ आसानी से हो जाती है ना, वो एक्चुअली में डेविल का पाथ है, वो पाथ ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्शन है। ये साइन है। जो भी आसानी से हो रही है, इजीली मिल गई, कुछ मेहनत महसूस नहीं हो रही, चैलेंज महसूस नहीं हो रहा, लाइक अच्छा वाला चैलेंज। किसी से प्यार से बात करने में चैलेंज लगता है, कोई किसी की एब्सेंस में उसकी बुराई ना करने में एक एफ़र्ट लगता है, अपने आप को रिस्ट्रेन करने में। कोई तुम्हें गलत समझ जाए उसके बारे में ग्रज ना रखना एफ़र्ट लगता है, क्योंकि ये चीज़ें राइट है ज़िंदगी के पर्सपेक्टिव से और ख़ुद के वेलबींग के लिए। हम किसी के बारे में बुरा सोचे, उसमें किसी का कुछ बुरा भला हो नहीं रहा है, हम अपना ही बर्बाद वो कर रहे हैं। क्योंकि हमारे थॉट्स, हम जो महसूस करते हैं, हम जो कहते हैं तो डेफिनेटली, और जब हम वो कर भी देते हैं, ये सारे के सारे कर्मा के रूप हैं। बट डीपेस्ट लेवल पे कर्मा क्रिएट होता है जो हम महसूस करते हैं किसी के प्रति, किसी चीज़ को लेके। बहुत अच्छी कहावत आई थिंक कहीं तो बहुत बार कई लोगों ने कही है, बहुत ही करेक्ट है वो इस चीज़ को समझाने के लिए, कि हम गर्म कोयला उठाते हैं किसी और पे फेंकने के लिए, बड़ी बात भूल जाते हैं। कोयला उठाते ही हमारा हाथ जल चुका पहले ही, तो क्या तो फेंकेंगे, क्या ही होगा, हम खुद हाथ हमारा जल चुका है। एंड सो आई थिंक बहुत ही सुपर ग्रेटफुल हूँ मैं यार कि यार मैं 40 ईयर पॉडकास्ट शूट कर रहा हूँ। दैट इज़ इनसेन। आई एम सुपर ग्रेटफुल, सुपर हैप्पी। एंड बहुत सारी चीज़ें मैं नई ऐड करना चाहता हूँ और मैं स्लोली करूँगा भी। ये मेरी इंटेंशन है। एंड फ़िलहाल मैं जहाँ पर हूँ मैं उससे बहुत ज़्यादा संतुष्ट और खुश हूँ। और डज़ंट मीन कि मैं और ज़्यादा आगे क्रिएट नहीं करना चाहता और उसको एक्सपांड नहीं करना चाहता। डेफिनेटली वो मेरा नेक्स्ट स्टेप है, उसके लिए मैं स्ट्राइव कर रहा हूँ। सो मुझे ऐसा लगता है कि हमें बस ये बात जाननी ज़रूरी है कि भाई कि इंसान का फंडामेंटल पर्पस क्या है इस धरती पे आने का, हम कुछ चीज़ें क्यों करते हैं, चीज़ों का रीज़न क्या है। अगर हम चीज़ों को फंडामेंटली ढूंढेंगे और समझेंगे ना, तो हम एक्चुअली में ये ब्यूटीफुल जो ज़िंदगी हमें मिली है, जिसका पूरा एसेंस ही है एन्जॉयमेंट, हम उसको सही रूप में देख पाएंगे, उसको हम सही रूप में एक्सपीरियंस कर पाएंगे। एंड दैट्स अबाउट इट गाइस। आई एम फीलिंग सुपर हॉट राइट नाउ। और मैं जिम से आया था, उसके बाद ही मैं नीचे एक सेल लेने चला गया था। टेक्निकली मैं काफ़ी वार्म्ड अप भी हूँ, इसलिए मुझे इतना पसीना आ रहा है। बहुत जल्दी यार मैं इस रूम में एसी भी लगाने वाला हूँ। और पता है, मैंने इससे पहले कभी सोचा नहीं कि मैं एसी लगाऊंगा। मैं तो नॉर्मल रह लेता हूँ फ़ैन के नीचे, सिंपल हूँ भाई मैं इन चीज़ों में। बट बिकॉज ऑफ माई पॉडकास्ट, क्योंकि मुझे बड़ा शूट करना है अभी, और मुझे पसीने में बैठ के ना मैं बड़ा डिस्ट्रैक्ट महसूस करता हूँ कभी कभार वाइप करते हुए, या ऐसे एकदम चिपचिपाहट सी होती है। बट मुझे ये भी लगता है कि बिकॉज मैंने इतने ज़्यादा चैलेंजेस लिए हैं, उसको करने में इतने सारे चैलेंज आते हैं, इसलिए मैं कन्विंस्ड हूँ कि ये बहुत ज़्यादा वैल्यू क्रिएटिंग है मेरे खुद के लिए। सो मैं चीज़ों को इस तरह नापता हूँ
जब चीज़ों में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस मुझे महसूस होते हैं ना, मुझे लगता है कि तभी करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब मेरे पास में पैसे नहीं होते और मेरे पास जिम की मेंबरशिप ख़त्म हो जाती है, तब जाके मैं पार्क में ट्रेनिंग करता हूँ। बॉडी रिकवर नहीं होती, बट मुझे पता है बहुत वो हार्डेस्ट ट्रेनिंग होती है, बट मुझे पता है कि वो मेरी सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है, उसमें मुझे बेस्ट करना ही करना है। इट्स वेरी ईजी टू काइंड ऑफ एसी के जिम में चले जाओ, ट्रेनिंग कर लो, सप्लीमेंट सारे आए पड़े हैं, खाना पीना सब सॉर्टेड है, जाके मेहनत करो। कई लोगों के लिए तो ये भी नहीं होता, उनके लिए ये भी बहुत बड़ी चीज़ है, बट मैं अपने बारे में बोलूँगा तो मेरे लिए तो बहुत ही सिंपल चीज़ है। डेफिनेटली मेरे मन में डीप ग्रैटिट्यूड है अगर मैं वो आज कर पाता हूँ, बट मेरे बहुत सारे दिन ऐसे भी गए हैं जब मेरे पास में पैसे नहीं होते और मेरी जिम की मेंबरशिप ख़त्म हो चुकी होती है, और डेफिनेटली मुझे ट्रेनिंग तो करनी है, तो मैं पार्क में ट्रेनिंग करता हूँ। एंड ट्रस्ट मी, बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैंने इक्वली लेवल की ट्रेनिंग एंजॉय करी है जब मैं जहाँ पर होता हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि सारे एक्सपीरियंसेस मेरे मन के अंदर से जनरेट होते हैं। जिम के ऊपर अंदर ट्रेनिंग कर रहा तो मज़ा आ रहा है, पार्क में नहीं आ रहा, तो ये तो बहुत ही कंडीशनल वे ऑफ लिविंग हुई, और मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ, ज़िंदगी भी ऐसी नहीं है। चीज़ों को मीनिंग हम देते हैं अपने मन के डायमेंशन से। बाहर की चीज़ें तो बस वो सपोर्ट टाइप दिखती हैं कि अरे वहाँ मज़ा आ रहा है, बट अगर हम मन से क्लियर हैं, अंदर से हमारा अंदर का इनर एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा इन सिंक है विद लाइफ, तो हम जहाँ पर भी होंगे वहाँ पे भी थ्राइव करेंगे। वो जगह ही पैराडाइज है अपने आप में। मैं अपने हाथ पैर ठीक से, आई एम एनेबल्ड, गॉड हैज़ ब्लेस्ड मी, लाइफ हैज़ ब्लेस्ड मी, उससे बड़ा क्या ग्लोरी होगी भाई। ये तो सब सतही बातें हैं, सरफेस लेवल पे। जिम का होना है नहीं होना, ये तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल चीज़ है, दे डोंट काउंट टू मी। आई एम अ फिट गाय, उससे बड़ा सेलिब्रेशन क्या है। मैं तो किधर भी ट्रेनिंग कर लूँ, मैं रूम में कर लूँ। सो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। एनीवे गाइस, 17 मिनट हो गए हैं, आई नीड टू रियली गो एंड टेक शावर नाउ। लव एंड पीस विच वन ऑफ यू, आई होप दिस थिंग इज़ रिकॉर्डेड प्रॉपरली। बाय गाइस, एंड देखते हैं सॉफ्टवेयर सही से हुआ है कि नहीं।